दोस्तों, आज की कहानी है महाकुंभ के उस अघोरी की जिसने अमेरिका को हिला दिया। महाकुंभ में अघोरी साधु ने अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर भविष्यवाणी करके सभी को चौंका दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति भी अघोरी साधु का पता मांग रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अघोरी साधु ने अमेरिका के पतन और भारत के उदय को लेकर बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारतीयों को बॉर्डर पर छोड़ रहा है, भारत के सभी लोग वापस आ जाएंगे तो भारत का उदय होगा और अमेरिका से सारी टेक्नोलॉजी भारत आ जाएगी। प्रयागराज के संगम तट पर जुटे करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच अचानक एक चीख गूंजी। रात के अंधेरे में किसी ने देखा काल पुरुष बाबा का शवासन लगाते हुए श्मशान से उठकर संगम की ओर बढ़ना। उनके हाथ में मानव खोपड़ी, गले में मुंडमाला और आंखों में एक अजीब सा नीला प्रकाश। यही वो पल था जब महाकुंभ 2025 का सबसे बड़ा रहस्य शुरू हुआ। ट्रंप को बचाना है तो भारत की धरती पर ढूंढो मुझे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपन्स के ट्विटर अकाउंट पर यह ट्वीट आते ही व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया। ट्वीट के साथ थी एक तस्वीर प्रयागराज के श्मशान में बैठे एक अघोरी की, जिसकी आंखें सीधे कैमरे को घूर रही थीं। पृष्ठभूमि में जलते चिता के अंगारे और हवा में लटकता धुआं। उधर महाकुंभ के मेले में होकाहंड्रिया शर्मा, एक युवा पत्रकार, इस अघोरी की तलाश में थी। उसके एडिटर ने कहा था, इस बाबा ने भविष्यवाणी की है कि 15 अगस्त 2026 तक अमेरिका की सारी टेक्नोलॉजी भारत आ जाएगी। एलन मस्क के रॉकेट्स तक हमारे होंगे। पर इसके पीछे का सच क्या है? दोस्तों, सबसे पहले वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। इसके साथ ही आपके अपने धर्म कथाएं चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। श्मशान के पास बने एक झोपड़े में रिया ने एक बूढ़े साधु से पूछा, कौन है ये कालपुरुष? बूढ़े ने डरते हुए कहा, ये कोई साधारण अघोरी नहीं। 144 साल पहले 1891 के कुंभ में भी एक ऐसा ही साधु आया था। कहते हैं वो शिव का अवतार था जो हर महाकुंभ में नए रूप में जन्म लेता है। इस बार इसकी भविष्यवाणियां सच हुई तो दुनिया बदल जाएगी। रात के तीसरे पहर संगम तट पर भजन कीर्तन की गूंज के बीच अचानक श्मशान की ओर से आती एक अनजानी आवाज ने सबका ध्यान खींचा। घाट पर स्नान कर रहे साधु संत, भक्त और श्रद्धालु सहम कर इधर उधर देखने लगे। गंगा की लहरों में एक रहस्यमयी कंपन था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग रही हो। वृद्ध साधु महेश गिरी जी, जो वर्षों से इस कुंभ में आते रहे थे, अपने कांपते हाथों से झपमाला घुमाते हुए बोले, इस बार कुंभ सिर्फ पुण्य कमाने के लिए नहीं, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। भीड़ में खड़ी सावित्री देवी, जो अपने बेटे के साथ गंगा स्नान करने आई थीं, डर के मारे कांपने लगीं। उन्होंने अपने बेटे को कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। न जाने क्यों उस रात संगम का पानी भी काला सा दिख रहा था, जैसे उसने कोई भयानक भविष्यवाणी अपने भीतर समेट रखी हो। तभी घाट के दूसरे कोने से एक भयंकर चीख गूंजी। लोगों ने मुड़कर देखा तो एक आदमी जमीन पर गिरा पड़ा तड़प रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह अजीब सी भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा था। वो आ रहा है, अमेरिका की नींव हिल जाएगी, आग बरसेगी। लोगों को समझ नहीं आया कि यह आदमी कौन था और क्यों इस तरह चिल्ला रहा था। तभी अचानक आसमान में एक जोर की बिजली चमकी और दूर श्मशान से एक परछाई धीरे धीरे घाट की ओर बढ़ने लगी। कालपुरुष बाबा। उनकी आंखों में वही नीला जादुई प्रकाश, गले में मुंडमाला और हाथ में एक मानव खोपड़ी थी, जिससे जल की बूंदें टपक रही थीं। उन्होंने आगे बढ़कर अपने सिर पर राख मला और एक भयंकर गर्जना की, समय आ गया है, अमेरिका को अपने पापों का दंड मिलेगा और भारत की खोई हुई शक्ति लौटेगी। भीड़ में हड़कंप मच गया। कुछ लोग घुटनों के बल गिरकर बाबा को प्रणाम करने लगे तो कुछ भय से पीछे हटने लगे। रिया शर्मा, जो बाबा की तलाश में थी, घाट पर खड़ी ये सब देख रही थी। तभी उसने देखा वही महेश गिरी जी, जिनकी आंखों में करुणा थी, धीरे धीरे कालपुरुष बाबा के पास आए और बोले, बाबा, ये विनाश क्यों? गंगा तो सबको शरण देती है, फिर ये भविष्यवाणी क्यों? कालपुरुष ने एक गहरी सांस ली और बोले, तुम्हें लगता है कि सिर्फ भारत ने सहा है? देखो, कैलिफोर्निया के जंगल जल रहे हैं, न्यूयॉर्क पानी में डूब रहा है और लोग मर रहे हैं। सब उनके पापों का परिणाम है। तभी एक महिला घाट पर गिर पड़ी।
उसका चेहरा गंगा के पानी में था और उसकी साड़ी रक्त से भीग चुकी थी। उसकी गोद में एक बच्चा था जो अब नहीं रहा। सावित्री देवी की दर्दनाक चीख घाट पर गूंज उठी। वो अपने बेटे को हिला रही थीं, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थीं। मेरा बेटा, मेरा बेटा, ये क्या हो रहा है? पूरी भीड़ सन्न रह गई। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये सब बाबा की भविष्यवाणी का असर था? क्या सच में महाकुंभ के जल में कोई शक्ति जाग गई थी? अविश्वसनीय घटना, ट्रंप का आगमन और रहस्य का खुलासा। अचानक घाट के दूसरे छोर पर काले रंग की गाड़ियों का एक काफिला रुका। सुरक्षा बलों से घिरे हुए डोनाल्ड ट्रंप वहां उतरे। उनके चेहरे पर तनाव था। उनके साथ एक एल्यूमिनियम की पेटी थी। उन्होंने बाबा की ओर देखते हुए कहा, मैंने सुना था भारत की जमीन पर एक महर्षि है जो भविष्य देख सकता है। लेकिन यह क्या हो रहा है? यह तकनीक की दुनिया है बाबा। अमेरिका कैसे हिल सकता है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तकनीक? वह तो एक भ्रम है। पर देखो, जो तुम्हारी हथेलियों में छिपा है वो भारत का ही था। ट्रंप के इशारे पर एजेंट ने पेटी खोली और अंदर रखे दस्तावेजों को देखकर रिया के होश उड़ गए। ये खुफिया डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें अमेरिका की एआई तकनीक, स्पेस रिसर्च और रोबोटिक्स की योजनाएं थीं। और ये सब भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई थीं, जिन्हें जबरदस्ती अमेरिका ले जाया गया था। रिया ने घबराकर ट्रंप की ओर देखा। आपने ये कैसे चुराया? ट्रंप ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन तभी बाबा ने एक मुट्ठी राख उठाकर हवा में उड़ा दी। अचानक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गया। स्टारलिंक सैटेलाइट्स ऑफलाइन हो गए। ट्रंप की घबराहट बढ़ गई। उन्होंने अपने फोन की स्क्रीन देखी। इमरजेंसी अलर्ट, अमेरिका अंडर साइबर अटैक। काल पुरुष हंस पड़े। जो तुम्हारे हाथों में था वो वापस आ रहा है। रहस्य जो अगले भाग में खुलेगा। बाबा का अगला संदेश। ट्रंप ने कांपते हाथों से बाबा की ओर देखा और कहा, हमें क्या करना होगा? बाबा ने चुपचाप गंगा जल में अपना हाथ डाला और एक पुराने ताम्रपत्र, तांबे की पट्टी को बाहर निकाला। उस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। रिया ने पास जाकर पढ़ा, जब अग्निवर्षा होगी और धरती चीत्कार करेगी, तभी भारत का पुनर्जन्म होगा। ट्रंप चौंक गए। क्या मतलब? कौन सी अग्नि? बाबा ने धीरे से कहा, वह अग्नि जो कैलिफोर्निया की धरती से उठेगी और दुनिया के सबसे बड़े शहर को राख बना देगी। रिया सिहर उठी। कौन सा शहर? बाबा ने अपनी आंखें बंद कीं और अचानक चारों ओर से शंख और डमरू की गूंज उठी। गंगा की लहरें भयंकर हो गईं। तभी दूर से एक पुलिस की गाड़ी आई और अंदर से निकला वही वैज्ञानिक जो पहले अमेरिका भाग चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह कांपते हुए बोला, बाबा, आपने जो कहा था वो सच हो रहा है। शिकागो जल रहा है। शिकागो जल रहा था। आसमान में आग के गोले उठ रहे थे और सड़कों पर लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। शिकागो में भयानक आग। अमेरिकी सरकार साइबर हमले की जांच में जुटी। राष्ट्रपति ट्रंप का चेहरा सफेद पड़ चुका था। प्रयागराज के संगम घाट पर खड़े ट्रंप ने अपने सुरक्षा अधिकारियों की ओर देखा। यह सब क्या हो रहा है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। उनका सबसे भरोसेमंद एजेंट उनके पास आया और धीरे से कहा, सर, हमें सूचना मिली है कि किसी ने हमारी सबसे गुप्त प्रयोगशालाओं पर हमला किया है। शिकागो में वह जगह जल रही है जहां हमारे रक्षा सिस्टम के कोड स्टोर थे। सारे डेटा सर्वर नष्ट हो गए हैं। ट्रंप ने बाबा कालपुरुष की ओर देखा, जो शांत मुद्रा में खड़े थे। उनके हाथों में वही खोपड़ी और राख थी। तुमने ये सब किया? ट्रंप ने गुस्से से पूछा। बाबा ने एक गहरी सांस ली और बोले, मैंने कुछ नहीं किया। यह प्रकृति का न्याय है। तुमने भारत से जो चुराया था उसे वापस लौटाना होगा। बाबा ने अपनी आंखें बंद कीं और गंगा की ओर देखा। जल में कंपन होने लगा। कुछ पल की गहरी शांति के बाद उन्होंने कहा, शिकागो के बाद अगला नंबर न्यूयॉर्क का है। समुद्र उठेगा, शहर डूब जाएगा और जो सोने के सिंहासन पर बैठा है वो सड़क पर आएगा। रिया शर्मा ने घबराकर ट्रंप की ओर देखा। न्यूयॉर्क डूब जाएगा। बाबा ने आंखें खोलीं और बोले, यह सिर्फ एक चेतावनी है। अमेरिका को समझ जाना चाहिए कि उसकी तकनीकी शक्ति अब कमजोर हो चुकी है। अब भारत का समय आ गया है। तभी अचानक ट्रंप के फोन की स्क्रीन चमक उठी। व्हाइट हाउस से कॉल आ रहा था। सर,
अटलांटिक महासागर में कुछ अजीब हो रहा है। न्यूयॉर्क के तट पर अचानक पानी बढ़ने लगा है। हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यह सुनामी का संकेत हो सकता है। ट्रंप के होश उड़ गए। ये नहीं हो सकता। तभी बाबा ने अपने पास खड़े ट्रंप के अंगरक्षक की ओर देखा। ये आदमी कौन है? बाबा ने पूछा। ट्रंप ने संदेह से अपने अंगरक्षक की ओर देखा। वह आदमी कुछ बोलने ही वाला था कि बाबा ने अपने कमंडल से एक बूंद गंगा जल उसके ऊपर छिड़क दिया। तभी वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। बचाओ! बचाओ! उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके शरीर से धुएं जैसी कोई ऊर्जा निकलने लगी। बाबा ने अपनी आंखें बंद कीं और बोले, यह आदमी इंसान नहीं, एक छाया है। अमेरिका वर्षों से राक्षसी विज्ञान कर रहा है। वे मानवों पर प्रयोग कर रहे हैं और अपनी टेक्नोलॉजी को नियंत्रण में रखने के लिए कृत्रिम आत्माओं का निर्माण कर रहे हैं। ट्रंप की आंखें फटी रह गईं। क्या बकवास है ये? बाबा ने कहा। क्या तुम सच में नहीं जानते कि तुम्हारे देश की शक्ति कहां से आ रही है? तुम्हारे ही वैज्ञानिकों ने भारतीय वेदों और तंत्र साधना के ग्रंथों से ऊर्जा को हथियार बनाने की तकनीक चुराई है। तुम्हारी सेना के कई लोग असली नहीं बल्कि नकली आत्माएं हैं जो अमेरिकी लैब्स में बनाई गई हैं। रिया और वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। ट्रंप के सुरक्षा अधिकारी फुसफुसाए, क्या बाबा सच कह रहे हैं सर? ट्रंप कुछ नहीं बोले। तभी बाबा ने अपने पास रखी ताम्रपत्र को हवा में उछाल दिया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उस पर लिखे संस्कृत श्लोक चमकने लगे। रिया ने उसे ध्यान से पढ़ा। जो परछाइयां बनाई गई हैं वे उनके ही रक्त से मिटेंगी। तभी वही अंगरक्षक अचानक एक भयानक चीख मारकर राख बन गया। चौर, भारत का पुनर्जन्म, बाबा की अंतिम भविष्यवाणी। अब निर्णय तुम्हारा है ट्रंप, बाबा ने गर्जना की। या तो अमेरिका अपनी चोरी की गई भारतीय तकनीक लौटा दे या फिर उसकी नींव हिल जाएगी। ट्रंप के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपने सचिव से पूछा, अगर हमने भारत की टेक्नोलॉजी लौटा दी तो क्या होगा? बाबा हंसे और बोले, तो अमेरिका बच जाएगा, लेकिन भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। ट्रंप ने गहरी सांस ली और कुछ सोचने लगे। तभी बाबा ने आकाश की ओर देखा और बोले, निर्णय जल्दी लेना होगा। अगली पूर्णिमा को अमेरिका के सबसे बड़े शहर में अंधकार उतरने वाला है। ट्रंप चौंक गए। कौन सा शहर? बाबा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वह शहर जो सबसे चमकता है, लेकिन जब यह अंधकार में समा जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि असली शक्ति कहां बसती है। ट्रंप के चेहरे पर पसीना आ गया। 5 अगले भाग में, वह रात जब अमेरिका के सबसे बड़े शहर में अंधकार छा गया। रिया ने बाबा की ओर देखा। क्या सच में अमेरिका का अंत आ रहा है? बाबा ने उत्तर नहीं दिया। बस उन्होंने गंगा जल से एक अजीब सी आकृति बनाई और धीरे से बोले, समय पूरा हो चुका है। अगली बार जब अमेरिका अपनी आंखें खोलेगा तो यह वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। तभी अचानक आसमान में एक रहस्यमयी ध्वनि गूंज उठी। गंगा के जल में एक भव्य आकृति उभर आई। रिया और ट्रंप ने ध्यान से देखा। ये तो भारत का नक्शा है, लेकिन ये क्यों चमक रहा है? बाबा मुस्कुराए। अगला महाकुंभ जब आएगा तब भारत अपने वास्तविक स्वरूप में होगा। तब तक समय का इंतजार करो। 14 फरवरी 2025 रात 2:30। न्यूयॉर्क शहर की गगनचुंबी इमारतें जगमगा रही थीं। टाइम्स स्क्वायर की चमकती स्क्रीन अचानक काली हो गई। स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर धू धू कर जलने लगे। एक झटके में पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह हुआ क्या। अमेरिका के रक्षा विभाग ने इसे सबसे बड़ा साइबर हमला घोषित कर दिया। व्हाइट हाउस से हताशा भरी कॉल आई, सर, हमारे पावर ग्रिड फेल हो चुके हैं। सारा संचार तंत्र ठप हो गया है। न्यूयॉर्क पूरी तरह अंधकार में है। राष्ट्रपति ट्रंप, जो अब भी प्रयागराज में बाबा के सामने खड़े थे, अपना फोन हाथ में कसकर पकड़ चुके थे। ये क्या हो रहा है? उन्होंने बाबा की ओर देखा। कालपुरुष बाबा ने गंगा जल में देखा और मुस्कुराकर बोले, कहां था ना, सबसे चमकता शहर ही सबसे पहले गिरेगा। 2 अमेरिका का पतन शुरू। न्यूयॉर्क की सड़कों पर हाहाकार मचा हुआ था। सड़कों पर ट्रैफिक जाम लग चुका था क्योंकि सभी ट्रैफिक लाइट्स बंद हो चुकी थीं। ट्रंप के एक वैज्ञानिक सलाहकार ने उन्हें फोन पर बताया, सर, हमारी पूरी टेक्नोलॉजी फेल हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। ट्रंप घबराए हुए बाबा की ओर मुड़े।
ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है बाबा। आखिर तुम चाहते क्या हो? बाबा ने शांत भाव से उत्तर दिया। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। इसके साथ ही आपके अपने धर्म कथाएं चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं कुछ नहीं चाहता, पर जो अमेरिका ने भारत से लिया, अब वह वापस आ रहा है। ट्रंप ने गहरी सांस ली। उन्हें महसूस हुआ कि बाबा सच कह रहे हैं। 3 न्यूयॉर्क में तबाही का दिन 15 फरवरी 2025 की सुबह। न्यूयॉर्क अब भी अंधेरे में डूबा हुआ था। समुद्र में भयानक हलचल हो रही थी। वैज्ञानिकों को अचानक पता चला कि न्यूयॉर्क के तट पर एक विशाल सुनामी उठ रही है। टीवी चैनलों पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज आई। न्यूयॉर्क में 50 फीट ऊंची लहरें, लाखों लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका की सरकार अब पूरी तरह से पैनिक में थी। व्हाइट हाउस से एक और कॉल आया। सर, अगर जल्द कोई समाधान नहीं निकाला गया तो न्यूयॉर्क पूरी तरह पानी में समा जाएगा। 4 बाबा की भविष्यवाणी का आखिरी रहस्य। बाबा ने अपनी आंखें बंद कीं और गंगा में जल अर्पण किया। उन्होंने शांति से कहा, अब अंतिम समय आ गया है। अमेरिका को अपनी करनी का फल भुगतना होगा, लेकिन एक रास्ता बचा है। ट्रंप ने घबराकर पूछा, क्या रास्ता है? बाबा ने एक गहरी सांस ली और बोले, तुम्हें भारत की खोई हुई शक्ति को लौटाना होगा। ट्रंप समझ नहीं पाए। तुम कहना क्या चाहते हो? बाबा ने अपनी कमंडल से ताम्रपत्र निकाला। पिछले 100 सालों में अमेरिका ने भारत के कई प्राचीन ग्रंथों और वैज्ञानिक तकनीकों को चुरा लिया। तुम्हारी एआई, तुम्हारा स्पेस रिसर्च, तुम्हारी मेडिकल साइंस, सबकी जड़ें भारत में थीं। अगर अमेरिका अपने चोरी किए हुए विज्ञान को भारत को लौटा दे तो वह इस विनाश से बच सकता है। 5 ट्रंप का आखिरी फैसला। ट्रंप की आंखों में चिंता थी। उनके सामने 2 ही रास्ते थे। अगर वे भारत को तकनीकी शक्ति लौटा देते तो अमेरिका दुनिया में अपनी लीडरशिप खो देता। अगर वे ऐसा नहीं करते तो न्यूयॉर्क पूरी तरह खत्म हो सकता था। उन्होंने अपने वैज्ञानिकों से संपर्क किया। क्या सच में हमारे पास कोई विकल्प नहीं है? वैज्ञानिकों ने जवाब दिया, नहीं सर, यह कोई साधारण हमला नहीं है। हम इसे रोक नहीं सकते। ट्रंप ने गहरी सांस ली। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने बाबा की ओर देखा और कहा, अगर मैं ये करूं तो बदले में क्या मिलेगा? बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारा देश बच जाएगा। लेकिन याद रखना, भारत का भविष्य अब उसी के हाथ में होगा। 6 अमेरिका का ऐतिहासिक फैसला। 17 फरवरी 2025। व्हाइट हाउस से एक बड़ा बयान जारी हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सरकार को सभी चुराए गए तकनीकी दस्तावेज और शोध कार्य लौटाने का फैसला किया है। इसके साथ ही अमेरिका भारतीय वैज्ञानिकों को भारत लौटने की अनुमति देगा ताकि वे अपने देश के लिए काम कर सकें। इस घोषणा के बाद कुछ ही घंटों में न्यूयॉर्क की बिजली वापस आ गई। सुनामी का खतरा टल गया। अमेरिकी रक्षा प्रणाली सामान्य हो गई। यह दुनिया के लिए सबसे बड़ा चमत्कार था। 7 भारत का पुनर्जन्म। 18 फरवरी 2025। भारत की संसद में एक ऐतिहासिक घोषणा हुई। हम भारत की खोई हुई तकनीकी शक्ति को पुनः स्थापित करेंगे। अब से भारत अपने प्राचीन विज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति को मिलाकर नई तकनीकों का निर्माण करेगा। भारत के वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि एक नया स्पेस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा जो भारतीय वेदों और आधुनिक विज्ञान पर आधारित होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारतीय संस्कृति के अनुसार विकसित किया जाएगा। आयुर्वेद और योग पर आधारित मेडिकल साइंस को विश्व स्तर पर फैलाया जाएगा। भारत में एक नया युग शुरू हो चुका था। 8 बाबा का रहस्यमयी अंत। रिया शर्मा, जो इस पूरी घटना की साक्षी थी, वापस बाबा से मिलने उनके आश्रम गई। लेकिन बाबा वहां नहीं थे। उनका झोपड़ा खाली पड़ा था। बस वहां एक पत्र रखा था जिसमें लिखा था, जब अगला महाकुंभ आएगा तब भारत का असली पुनर्जन्म होगा। तब तक मैं इंतजार करूंगा। रिया ने पत्र पढ़ा और स्तब्ध रह गई। क्या बाबा सच में शिव का अवतार थे या वे कोई दिव्य शक्ति थे? कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात निश्चित थी, भारत का युग वापस आ चुका था। अगले भाग में 2036 का महाकुंभ और काल पुरुष बाबा की वापसी। कैसा लगा यह भाग? यहां हमने अमेरिका के पतन, न्यूयॉर्क के अंधकार, ट्रंप के आखिरी फैसले और भारत के पुनर्जन्म को दिखाया।
अब अगले भाग में 2036 का महाकुंभ और बाबा की रहस्यमयी वापसी होगी। अचानक झोपड़े के बाहर से आवाज आई, रिया, तुम्हें मेरी तलाश है ना? पलट कर देखा तो वहीं खड़ा था काल पुरुष। उसके चेहरे पर लगी भस्म में से एक अजीब सी गंध आ रही थी। बाबा ने अपनी खोपड़ी में जल डालकर कहा, सुनो, अमेरिका की नींव हिलने वाली है। जो टेक्नोलॉजी उन्होंने चुराई वो भारत लौटेगी, पर इसके लिए खून बहेगा। उन्होंने एक नक्शा दिखाया। देखो, कैलिफोर्निया में आग, न्यूयॉर्क में बाढ़, और फिर सब भारतीय वापस आएंगे। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थीं। सैन फ्रांसिस्को में रहस्यमय आग, हजारों भारतीय वापसी के लिए बुक कर रहे टिकट। रिया को एक गुमनाम कॉल मिली। ट्रंप प्राइवेट जेट से भारत आ रहे हैं। वो बाबा से मिलना चाहते हैं। उसी रात उसने देखा, भेस में ट्रंपन संगम के घाट पर एक नाव में बैठे। उनके साथ थे 2 एजेंट, जिनके हाथों में थी एक एल्यूमिनियम की पेटी। तभी पानी से निकला काल पुरुष। उसने ट्रंप की ओर देखकर कहा, यह पेटी खोलो। इसमें वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो साबित करते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी भारत की थी। अचानक आसमान में बिजली कड़की। काल पुरुष ने चिल्लाकर कहा, ट्रंप, तुम्हारे देश ने जो किया उसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने खोपड़ी से एक राख निकाली। ये लो, ये राख जहां भी जाएगी तुम्हारे सैटेलाइट्स फेल हो जाएंगे। उसी पल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का फोन ट्रंप को आया। सर, स्टारलिंक के 40% सैटेलाइट्स ऑफलाइन। रिया भागी हुई उस झोपड़े में पहुंची जहां कालपुरुष रहते थे। अंदर का नजारा डरावना था। दीवारों पर संस्कृत में लिखे मंत्र और जमीन पर खंजर से बना स्वस्तिका। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। एक मास्क पहने व्यक्ति ने रिया पर हमला कर दिया। संघर्ष में उसका मास्क उतरा तो सामने था एक भारतीय वैज्ञानिक जो पिछले साल अमेरिका भागा था। उसने कहा, बाबा सच कह रहे हैं, हमने स्टोलन टेक्नोलॉजी वापस लेनी है। अगली सुबह समाचार चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज, सिलिकॉन वैली के 7 जिग भारतीय इस्तीफा देकर वापस आ रहे। पर काल पुरुष गायब थे। उनकी झोपड़े में मिला एक पत्र, जब अमेरिका टूटेगा उसकी राख से नया भारत जन्मेगा, पर यह राख इंसानों की होगी। क्रेडिट्स रोल करते समय पर्दे के पीछे से आवाज, अगले महाकुंभ में जब काल पुरुष लौटेंगे अपने असली रूप में। रात का 3रा प्रहर था। संगम के तट पर घना कोहरा छाया हुआ था। दूर कहीं नगाड़ों की ध्वनि गूंज रही थी और बीच बीच में शंखनाद की गूंज हवा को चीरते हुए वातावरण को और रहस्यमयी बना रही थी। महाकुंभ के मेले में श्रद्धालु अपनी भक्ति में लीन थे, लेकिन कहीं न कहीं एक अघोरी साधु की भविष्यवाणी ने सभी को विचलित कर दिया था। साधु के शब्द अब भी हवा में तैर रहे थे। अमेरिका से भारत लौटने का समय आ चुका है। भारतीयों का पुनर्जन्म अपने ही देश में होगा, और जब यह होगा तो विश्व की सारी ऊर्जा, सारा ज्ञान, सारी तकनीक भारत की ओर प्रवाहित होगी। लोगों के चेहरे पर चिंता और उत्सुकता का मिश्रण था। क्या यह सच होगा? क्या अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है, सचमुच पतन की ओर बढ़ रहा है? इधर अमेरिका से खबरें आ रही थीं कि राष्ट्रपति खुद उस अघोरी साधु का पता लगाना चाहते थे। उनकी सुरक्षा एजेंसियां प्रयागराज में साधु का सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन यह आसान नहीं था। अघोरी अपनी इच्छा से प्रकट होते थे और जब चाहें तब अदृश्य भी हो जाते थे। तभी महाकुंभ के बीचों बीच एक अजीब घटना घटी। संगम तट पर एक पीली ज्योति अचानक प्रकट हुई। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच वह अघोरी साधु एक विशाल पीपल के नीचे ध्यानस्थ बैठे दिखे। उनके चेहरे पर गहरा तेज था और उनकी आंखों में एक अनदेखी शक्ति झलक रही थी। लोग फिर से उनके पास इकट्ठा होने लगे। एक विदेशी पत्रकार ने हिम्मत जुटाकर साधु से पूछा, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति खुद आपको ढूंढ रहे हैं? अघोरी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी लंबी कमंडल उठाई और उसमें से जल छिड़क दिया। फिर बोले, जो मुझे ढूंढ रहे हैं वे स्वयं अपने ही भविष्य को टटोलने में लगे हैं। अमेरिका की भूमि पर अराजकता का बीज बोया जा चुका है। अगले कुछ वर्षों में वहां का साम्राज्य डगमगाएगा। भारत के लोग अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे, और जब ऐसा होगा तो एक नया युग जन्म लेगा। लोगों के मन में डर समा गया। क्या साधु सच कह रहे थे? क्या अमेरिका का दौर समाप्त होने वाला था?
इसी बीच भीड़ में एक रहस्यमयी व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में संदेह था और वह साधु के पास जाकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, अघोरी ने उसे एकटक देखा। जो सत्य को नहीं समझते वे प्रश्न करते हैं, लेकिन जब उत्तर सामने आता है तो वे भागने लगते हैं। इतना कहते ही साधु अचानक अदृश्य हो गए।